सो लेट्स स्टडी फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर कल ख़त्म किया था लेक्चर. सो फाइलम कॉर्डेटा जो होता है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम: यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा. ठीक है, ये याद रखना है. क्या? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा. सो यूरोकॉर्डेटा जो है इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, जो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा. ठीक है, फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उनको हम कॉमनली बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटो मतलब पहले, ओब्वियसली. मैं ये नाम बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बिकॉज मुझे भी लगता है ये चीज़ें याद नहीं रहती है. कॉर्डेटा के बाद चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है. ओके, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन. तो हमने ये चीज़ क्लियर होगी. जो प्रोटोकॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स में आता है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है. ठीक है, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल ट्रेड. सिर्फ लार्वल ट्रेड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. लेकिन जो सेफेलोकॉर्डेटा है ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड करता है एंड इट्स परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. ये क्लियर हो गया. इसकी एग्जाम्पल्स आती है यूरोकॉर्डेटा की एस्कीडिया, सल्पा, ओडोलियोलम. सेफेलोकॉर्डेटा की है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम है एम्फायोक्सस और लैंसेलेट. ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का क्या एग्जाम्पल्स है? एस्कीडिया, साल्पा, डोलियोलम. ठीक है, और सेफेलोकॉर्डेटा की एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, लेकिन इसके नाम दो है. दैट इज एम्फायोक्सस एंड लैंसेलेट. ओके, अब मुझे पता है ये थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स है, याद कैसे रहेगी. यूरोकॉर्डेटा का मैंने ऐसे याद रखा है, सैड. ठीक है, क्योंकि ये बेचारे इसके पास ना सिर्फ लार्वल टेन में नोटोकॉर्ड होता है. कितना गलत है ना, क्योंकि ये तो कॉर्डेटा में आता है, इसके पास तो नोटोकॉर्ड होना चाहिए अच्छा खासा, बट इसके पास सिर्फ ना लार्वल टेन में नोटोकॉर्ड होता है. तो इसको ये बेचारा इसलिए सैड होता है. तो इसलिए सैड, सैल्पा, एस्कीडिया और डोलियोलम. ओके, और सेफेलोकॉर्डेटा की एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा. ये इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, PYQs है इसमें से. एम्फायोक्सस इसका दूसरा नाम और लैंसेलेट. ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा, इनमें नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. फिर क्या होता है? द नोटोकॉर्ड देन इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस, या तो कार्टिलेजिनस होगा या तो बोनी होगा, वर्टेब्रल कॉलम इन द एडल्ट. दिस ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स. ये लाइन थोड़ी बेसिक लगती है, बट इसको आप मार्क करें, क्योंकि इसमें एसर्शन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इंसान उधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है. वो टाइम बचाने के लिए सीधे लाइन याद रखें. ऑल वर्टेब्रेट्स, ओब्वियसली कॉमन सेंस है, सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेटा, लेकिन सारे कॉर्डेटा थोड़ी वर्टेब्रेट्स है. कुछ कॉर्डेटा तो ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है कन्वर्ट वर्टेब्रल कॉलम में, राइट. Besides the basic chordate characters, vertebrates have ventral muscular heart with 2 or 3 or 4 chambers. ठीक है, किडनीज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. ये मैंने आपको पहले ही समझाया. जो चीज़ एक्सक्रीशन के लिए होती है वो चीज़ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी होती है. एंड पियर्ड अपेंडेज विच मे बी फिन्स और लिम्प्स. फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्प्स भी हो सकते हैं. डन. इसका आप डायग्राम देखिए. डायग्राम दिया है एस्कीडिया का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए. ये डायग्राम है एस्कीडिया का, जो कहाँ है? यूरोकॉर्डेटा का. मे बी इसमें डायग्राम आ जाए नीच में और फिर बोले कि किसका डायग्राम है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एस्कीडिया का डायग्राम है. और ऊपर जो कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है 4.16 फिगर है, उसमें आप देखिए नर्व कॉर्ड कहाँ है, नोटोकॉर्ड कहाँ पर है, गिलस्लेट्स कहाँ है. देखो गिलस्लेट्स तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई होंगे. पोस्ट एनल टेल आप देखो, और इम्पॉर्टेंट है नर्व कॉर्ड. अब देखो नर्व कॉर्ड क्या है, नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड. नर्व कॉर्ड है एंड नोटोकॉर्ड. देखो अब नर्व कॉर्ड आप कहाँ पर है और नोटोकॉर्ड कहाँ पर है. थोड़ा सा ऐसे याद रखो कि गिलस्लेट्स के जो नज़दीक है वो नोटोकॉर्ड है और नर्व कॉर्ड फिर बाद में है. ठीक है, ऐसे देखो क्योंकि याद रहना चाहिए हमें. ओके, जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा इट्स फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज. डिवीजन देखो, वर्टेब्रेटा की डिवीजन है एग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमेटा. प्लीज़ आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को जज नहीं करना. ओके, एग्नाथा. देखो मैं कैसे याद रखती हूँ. पहला है ना ए, हमें हमें बचपन से ही पढ़ा है, जहाँ पर ए आता है ना वो मतलब नहीं. ठीक है, तो एग्नाथा. ए को सेपरेट करो, गनाथा. और दूसरा है गिनाथा. मतलब गिनाथा मतलब कि इसमें कुछ है, और एग्नाथा मतलब इसमें नहीं है. क्लियर. एग्नाथा मतलब लैक्स जॉ और गनाथोस्टोमेटा मीन्स बियर जॉ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वर्टेब्रेटा की ये तो डिविजन है ना कि फाइलम. ये क्लियर है. वर्टेब्रेटा की डिविजन है एग्नाथा एंड गनाथोस्टोमेटा. फिर इसकी सुपर क्लास है गनाथोस्टोमेटा का, पाइसिस.
पाइसेस पता है फिशेस, और टेट्रापोड्स मतलब ओब्वियसली जिनके 4 टांगे होती है। क्लास इसमें आया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, डन। पाइसेस में फिन्स होती है और इनकी क्लास क्या है, कॉन्ड्रेक्थीस जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस, और ऑस्टिकथीस बोनी फिश। अब कैसे मुझे याद रहा, कार्टिलेजिनस सी होता है, कॉन्ड्रेक्थीस सी होता है, कार्टिलेज, और फिर ओ तो कॉमन सेंस है, फिर तो बोन ही बचता है। ओके, एग्नाथा मीन्स लैक्स जॉ, साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो हम साइक्लोस्टोमेटा अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा किस में आता है, एग्नाथा में, मतलब इनके पास जॉ नहीं है, तो इनका मुंह जो है सर्कुलर है, ठीक है। बहुत सारी फिल्म्स में, मूवीज़ में दिखाया जाता है ऐसे क्रिएचर्स जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा जिनमें जॉ नहीं है, फिर वो खाते हैं इंसान को, लाइक ऐसा कुछ आइडिया मेरे दिमाग में बनता है और मुझे याद हो जाता है। देखो अब मैं आपको याद कराती हूँ। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करने के लायक है एक्टोपैरासाइट्स। ये एंडोपैरासाइट्स नहीं है, ये एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है। They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gills for respiration. इनकी elongated body होती है, मतलब आप एक, देखो मैं आपको कैसे याद कराती हूँ। आप अर्थवॉर्म को इमेजिन, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा या कोई भी कीड़ा, लीच टाइप, देखो उसका माउथ गोल करो और उसको बहुत बड़ा करो, ठीक है। बिग लाइट से बहुत बड़ा करो, उसका माउथ गोल है और उसमें क्या है, उस वो एक्टोपैरासाइट है डेफिनेटली। और आप ये देखो कि इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, आपको ऐसे याद रहेगा। और इनके पास ना 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। वहाँ पर 12 to 13 होगा, 6 to 12 होगा, बट आपको ना एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, दैट 6 to 15। ओके, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। आपको वो खतरनाक वाला जो मैंने अभी आपको बताया, खतरनाक वाला मॉन्स्टर, उसकी इमेज देखकर तो आपको समझ आया होगा कि इनके पास सर्कुलर माउथ है और इनमें जॉज नहीं है, ठीक है। दी बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन पेयर्ड फिन्स हैं, ठीक है। सॉरी आई एम सो सॉरी। सो बॉडी जो है इनके पास ना स्केल्स है ना पेयर्ड फिन्स है, क्योंकि आप इनके डायग्राम में ही देखो, इनके पास फिन्स नहीं होती हैं, ठीक है। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनमें कार्टिलेजिनस होता है, चाहे फिर वो क्रैनियम हो चाहे फिर वो वर्टिब्रल कॉलम हो, दोनों ही कार्टिलेजिनस है, ठीक है। सी फॉर साइक्लोस्टोमा, सी फॉर कार्टिलेजिनस, सी फॉर कॉन्ड्रेक्थीस, सी फॉर कार्टिलेजिनस, इजी। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। अरे यार हमने तो पहले ही पढ़ा था कि कॉर्डेटा में जो सर्कुलेशन है सर्कुलर ये क्लोज टाइप है, तो डेफिनेटली वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा में ही आता है, तो इसमें भी हर किसी में सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज टाइप। कंप्लीट, क्लियर। साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। अब देखो ये मेरीन होते हैं, इनको ना ये मेरीन होते हैं, बट जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है ना, जब इनको एग्स ले करने होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर जाते हैं और वहाँ पर जब ये अंडे डालते हैं फिर कुछ बाद ये मर जाते हैं। इनको ना ऐसा होता है कि ये मेरीन पानी में ना रह पाते हैं, लेकिन साफ पानी में नहीं रह पाते। कुछ लोग होते हैं ना जो सफाई में नहीं रह सकते, वैसा कुछ है, ऐसे याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये जब साफ पानी में जाते हैं वहाँ अंडे डालते हैं और कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। लेकिन जो इनके लार्वा होते हैं, जब ऑब्वियसली इनके लार्वा आप कहाँ है, साफ पानी में, वो वापस आते हैं मेटामॉर्फोसिस करते ओशन पे वापस आते हैं। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, सुनो। अब ये क्या है, साइक्लोस्टोमा है, एक पैरेंट है। अब इसको क्या करनी है, स्पॉनिंग करनी है, मतलब इसको एग्स ले करने हैं, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, साफ पानी में। साफ पानी में अंडे लेके, बट ये कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा उधर, ये मर जाएगा। अब इसके अंडे तो उधर ही है। अब अंडे क्या करेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे, ओके, मेच्योर हो जाएंगे। जब वो मेच्योर हो जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वापस ओशन में जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, जिसका कॉमन नेम लैम्प्रे है, और मिक्सिन हैकफिश। अब बोलोगे मैम हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करेंगे, सिर्फ पेट्रोमाइजन और मिक्सिन, बट देखो वहाँ पर ऐसा आता है कि कॉमन नेम फॉर लैम्प्रे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वी कैन प्रिडिक्ट क्वेश्चन कहाँ से आए, कहीं से भी आ सकते हो। सो अच्छे से हर कोई चीज़ याद रखो। आई नो इट मे बी कम्प्लेक्स फॉर फर्स्ट टाइम, मेरे लिए भी था, बट 6 to 7 टाइम इट विल बी सो ईजी और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा। पेट्रोमाइजन, लैम्प्री और मिक्सिन हैकफिश। और इसलिए तो मैं ऐसे ऑडियोज़ बना रही हूँ। अगर आप रास्ते में भी 2-3 बार सुनोगे, मुझे पता है वी कांट लाइक रीड बायो, और बायो में 1-2 घंटा लगता है। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट कि 1-2 घंटा लगता है। तो दैट्स इट, आप कोई काम करोगे, आप सुनोगे बायो और बार बार सुनोगे। पहली बार आपको लगेगा नहीं याद हो रहा है, लेकिन धीरे 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 आपको चीज़ें याद हो जाएगी, ओके। और मैक्सिन हैकफिश क्लास कॉन्ड्रेक्थीज, ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं ये मेरीन होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और ऑस्टिक फीस जो थीज जो होती है, बोनी फिशेस, वो मेरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस सिर्फ मेरीन होते हैं और बोनी फिशेस मेरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब इनकी ना स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और जो बोनी फिशेस है उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। मैं आपको यहाँ याद करा रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए उधर, ठीक है। दोनों की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है मैम। दोनों फिशेस, चाहे फिर वो कार्टिलेजिनस हो चाहे फिर वो बोनी फिशेस हो, दोनों की स्ट्रीमलाइन बॉडी है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है वेंट्रली लोकेटेड है। लेकिन जब हम बोनी फिशेस की बात करेंगे, माउथ टर्मिनल है। देखो यहाँ के डायग्राम देखोगे तो माउथ वेंट्रल है। वेंट्रल मतलब कि
कैसे समझाओ, हमारा वेंट्रल साइड पता है, हमारा वेंट्रल साइड जैसे इनका वेंट्रल साइड होता है नीचे पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तो उस पे माउथ लोकेटेड है। और जैसे बोनी फिशेस में ना माउथ टर्मिनल है, ना वो ऊपर की तरफ है ना वो नीचे की तरफ है, वो सीधे टर्मिनल है, एंड पे है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, और वहाँ पर भी, ठीक है। और ये हमें पता ही है क्योंकि ये वर्टेब्रेट्स में आते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरक्यूलम, गिल स्लिट्स सेपरेट है, मतलब गिल स्लिट्स हैं प्रेजेंट, लेकिन ओपरक्यूलम नहीं है, कवर नहीं है, लेकिन वहाँ पर ओपरक्यूलम है। और वहाँ पर दिया भी है कि कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, वहाँ 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है, यहाँ मेंशन नहीं किया है कि इतने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है, यहाँ बस इतना बताया है गिल स्लिट्स आर सेपरेट और इनमें ओपरक्यूलम नहीं है। स्किन इज टफ कंटेनिंग सॉरी माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स, जो स्किन है वो टफ है और इनमें क्या होता है, इनमें माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स होते हैं, और वहाँ पर जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, उसमें टीनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं, यहाँ पर प्लैकोइड स्केल्स होती है, वहाँ पर टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स होती है। डन। उसके बाद टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, टीथ जो होते हैं ये मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स होते हैं, जब प्लैकोइड से मॉडिफाई होते हैं ये टीथ बनाते हैं, और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, बहुत जॉज पावरफुल होते हैं, अगर दे विल बाइट यू दे विल शो यू हाउ पावरफुल देयर जॉज आर, ओके। दीज एनिमल्स आर प्रेडिशियस, डेफिनेटली पावरफुल जॉज इसलिए होंगे, प्रेडिशियस होता है ये, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होता है, लेकिन जो बोनी फिशेस होता है उनमें एयर ब्लैडर होता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्विमिंग, एयर ब्लैडर क्या करता है, अगर आप स्विम नहीं करोगे तो आप नहीं डूबोगे, बट इनको ना सिंस इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको डूबने के लिए ना कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। हार्ट इज 2 चैम्बर, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ये हमें पता है कि फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, चाहे फिर वो बोनी फिश हो चाहे फिर वो ये कार्टिलेजिनस फिश हो, दोनों में ही 2 चैम्बर हार्ट होता है। और हमने क्या बोला, कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता, लेकिन बोनी फिश में होता है, ठीक है। सम ऑफ देम हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जैसे कि टोरबिडो, और कुछ में पॉइजन स्टिंग होता है, उनकी स्टिंग में पॉइजन होता है, ट्राइगन। समर और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैं बोली समर, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और बोनी फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और बोनी फिशेस में भी सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एंड मेनी ऑफ देम आर विवीपैरस, मेनी ऑफ देम विवीपैरस मतलब सीधे बच्चा ले करते हैं, विदाउट एनी एग लेइंग, सीधे बच्चा ले करते हैं। लेकिन जब हम बोनी फिशेस की बात करते हैं ना, वो ओवीपैरस होता है, मतलब कि वो अंडे ले करते हैं, ओके। और फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है बोनी फिशेस में, ठीक है, ये याद रहेगा। बोनी फिशेस में एक्सटर्नल होती है और कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल होती है, बोनी फिशेस में एक्सटर्नल होती है, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स है कार्टिलेजिनस फिशेस की, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कैरकेरोडॉन, ट्राइगन, ये सारी आपको खुद याद करनी है, ठीक है, ये आपको याद करनी है अच्छे से, एक लिस्ट में भेजूंगी इफ़ यू वांट, एंड देन वो इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। अब ऑस्टिक थीस मैं सिर्फ पढ़ूंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pair of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid or ctenoid scales. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle. They are cold blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are mostly oviparous and development is direct. Examples: marine है exocetus, flying fish, hippocampus seahorse, freshwater है labio, rohu कटला मागुर, aquarium है beta, fighting fish, pterophyllum है angelfish. Done? Clear? अब है क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब ड्यूअल और बायोस मीन्स लाइफ, ग्रीक वर्ड है। एम्फी मतलब ड्यू, एम्फी तो पता ही है ड्यूअल होता है, और बायोस मीन्स लाइफ, ओके। एम्फीबिया, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फ्रॉग में भी हेल्पफुल होगी, आप इसको हाईलाइट करो कि बॉडी में क्या है, हेड है और ट्रंक है, ठीक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल में कुछ में होंगी, सब में नहीं हो सकती लेकिन कुछ में होगी, जैसे सैलेमेंडर के आप डायग्राम देखो उसमें टेल है, हेड है, ट्रंक है और टेल है, ठीक है।
ओके, द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट, ये मॉइस्ट होती है और इनमें स्केल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी स्केल्स नहीं होते हैं. देयर आइज हैव आईलेट्स, इनमें आईलेट्स होते हैं. और टिम्पैनम जो रिप्रेजेंट करता है एयर को. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, वो कॉमन चैम्बर में ओपन होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोका. क्लॉका जो होता है फिर बाद में एक्सटीरियर में ओपन होता है. ये याद रखना, क्लॉका जो टर्म है ये फ्रॉग में भी यूज़ होगी. आप सोचो जो चीज़ एनसीईआरटी में 2-3 बार मेंशन करी है वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनटीए. ठीक है, तो इसलिए आप ये अच्छे से याद रखो. क्लॉका जो होता है एक कॉमन चैम्बर होता है फॉर एलिमेंट्री, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो फिर बाद में एक्सटीरियर में ओपन होता है. ठीक है. रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और स्किन होती है. द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, याद रखना फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है. और ये कैसे आपको याद रहेगा, आपने देखा है फ्रॉग्स पानी में अंडे डालते हैं और फिर बाद में जो फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो भी फिर लास्ट में लाइक ओवर डालते हैं और फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में ही होती है. तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ये तो क्लियर है. दे आर ओवी पैरस एगलिंग है जैसे कि मैंने आपको बोला. और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि हमें पता है फ्रॉग्स के स्टेज होते हैं टैडपोल, तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी. एग्जाम्पल्स है बूफो, टोड, राना फ्रॉग. राना फ्रॉग याद रखना, राना टाइग्रिस फ्रॉग है क्योंकि हमें ये फ्रॉग में पढ़ना है. हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा सैलेमेंडर, इक्थायोफिस, लिमलेस एम्फीबिया. इक्थायोफिस याद रखना क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन आ सकता है. लिमलेस क्वेश्चन तो वैसे सबसे आ सकता है बट हम थोड़ा कुछ हाईलाइटेड पे जोर डालेंगे. इक्थायोफिस, लैमलेस, लिमलेस एम्फीबिया. ओके, डन. नेक्स्ट ऑडियो में हमारा बचता है रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. एंड आई बेट इसमें से एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है. और मतलब मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत टफ लगा होगा कि इतना सारा चैप्टर है कैसे याद रहेगा. आप 2-3 बार ये सुनोगे यू विल डेफिनेटली फील कि हो रहा है याद. नई नई चीज़ें मुश्किल होती है बट धीरे धीरे जब आप आदत होती है तो ईजीली हो जाता है. यू हैव टू पुट एफर्ट्स इनिशियली बट धीरे धीरे फिर चीज़ें स्मूथ होती है. ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो. थैंक यू सो मच.